नमस्कार साथियों, डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के आरटी एडमिशन 2021-22 के वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि आरटी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले आपको ऑफलाइन आवेदन भर के रख लेना है, ताकि उस आवेदन के अनुसार आप सही एंट्री कर पाए, या आप जब भी कहीं ऑनलाइन दुकान पर जाएं तो उस आवेदन के अनुसार सारी जानकारी आप भरकर लेकर जाएं, बार बार चक्कर काटने की आपको आवश्यकता ना हो। तो चलिए हम समझते हैं कि जो आवेदन का प्रारूप क्या है। तो देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु तो आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर आपको क्या क्या और कैसे कैसे भरना है उस पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको प्रवेशार्थी का विवरण भरना है, यानी कि यहाँ पर प्रवेशार्थी के जितने भी विवरण भराएंगे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको भरना है। और इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको बच्चे की समग्र फैमिली आईडी भरना है, और समग्र फैमिली आईडी जो है आपके पास होगी, वही आपको यहाँ पर भरना होगी। और समग्र फैमिली आईडी आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर समग्र फैमिली आईडी को भरना है, और वो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 डिजिट आपको यहाँ पे भरना होगी। उसी तरीके से आपको यहाँ पर बच्चे की समग्र फैमिली ये मेंबर आईडी है, बच्चे की आईडी है वो लिखना है, और यहाँ पर आपको बच्चे की फैमिली आईडी लिखना है, नीचे समग्र आईडी लिखना है। और तो ये समग्र आईडी आपकी हमेशा 9 अंकों की होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि 9 अंकों की समग्र आईडी आएगी, और यहाँ पे आपको फैमिली आईडी जो है वो आएगी जो कि 8 अंकों की होगी। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस जगह पर आपको बच्चे की समग्र आईडी के बाद पिता की समग्र आईडी यहाँ पर भरना है। और उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे की आपको माता, जो बच्चे की माता है उनकी समग्र आईडी आपको यहाँ पर भरना होगी। तो उस तरह से आप यहाँ पर अपने बच्चों की क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, आपकी समग्र आईडी, फैमिली आईडी, बच्चे की समग्र आईडी, माता की समग्र आईडी, पिता की समग्र आईडी। तो जो समग्र फैमिली कार्ड है उसे आप डाउनलोड करके रखें अपने पास। अगर आपको अपनी समग्र आईडी पता नहीं है तो हम आपको जो है इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप समग्र फैमिली आईडी अपनी कैसे पता कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। इसके बाद आप चलते हैं तो नीचे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको 12 अंकों का आधार नंबर भरना है। ये आधार नंबर आपको अनिवार्य भरना है, और ये बच्चे का होगा, यानी जिस बच्चे का अपन एडमिशन दिलाना चाहते हैं उसी बच्चे का आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना होगा। ठीक है, तो ये आधार नंबर आप कैसे भरेंगे ये आप देख ले कि यहाँ पे आधार नंबर बच्चे को भरना है आपको। तो अब हम बच्चे का आधार नंबर भरना है यहाँ पे। उसके बाद आप चलते हैं तो प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी आपको भरना है, मतलब भाई आपका जिला कौन सा है तो यहाँ पे जिले का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपकी जनपद पंचायत, नगर पंचायत का नाम यहाँ पे आएगा। आप गाँव में रहते हैं तो आपकी ग्राम पंचायत होगी, शहर में रहते हैं तो आपकी नगर पंचायत होगी। उसी तरह से आपको यहाँ पे आप देखेंगे आपका ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पे गांव का नाम, ठीक है, यहाँ पे मोहल्ला या बसाहट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जानकारियां भरना है। और नीचे की ओर बढ़े आप तो आपको यहाँ पर अपना जो है मकान नंबर, यहाँ पे आप ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी जानकारी यहाँ पे आप भरेंगे वो आपको प्रमाण सहित होना चाहिए, यानी कि आपके समग्र फैमिली कार्ड में जो जानकारी है वो, या जिस स्थान पे आप बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं। जैसे मानिएगा कि मैं बच्चे को एडमिशन में रहता हूँ शहर में, मेरा मूल स्थायी पता गांव का है, मेरे समग्र कार्ड और मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेरा पता जो है गांव का है, लेकिन मैं मेरे बच्चे को एडमिशन शहर में दिलाना चाहता हूँ, शहर के किसी प्राइवेट स्कूल में दिलाना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण होना चाहिए, चाहे वो समग्र आईडी हो, आपका जो है मतदाता परिचय पत्र हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका बिजली का बिल हो, आपका पानी का बिल हो, आपका रेंट एग्रीमेंट हो, ऐसी कोई चीज हो जिससे कि आप शहर की स्थिति, आपका पता प्रमाणित होता हो, वो आपको भरना है। तो यहाँ पर वही पता भरेंगे जिस क्षेत्र में आप बच्चे का प्रवेश कराना चाहते हैं, अन्य पता आप नहीं भरेंगे, क्योंकि इसी पते के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। तो मैं अगर मान लो यहाँ किराए से रहता हूँ तो मेरा किराए का प्रमाण यहाँ पर होना चाहिए मेरे पास, यहाँ का वोटर आईडी, आधार कार्ड, या यहाँ का
कोई निवास का ऐसा प्रमाण होना चाहिए वेद, जिसके माध्यम से मैं आवेदन भर सकूं, तो मैं वो वाले जानकारी से यहाँ पर भरूंगा। चाहे मेरा बीपीएल कार्ड है वो अगर गांव का हो या कहीं और का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा वर्तमान पते का प्रमाण अगर शहर का है तो मैं शहर के लिए आवेदन भर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे गांव के लिए ही आवेदन भरना होगा। तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से जानकारी में रखें, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दे भी दिया है कि पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार आपको जानकारी भरना है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब आपको बच्चे की जानकारी भरना होगी। तो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे बच्चों की जानकारी आप ध्यान में रखें कि जो जन्म प्रमाण पत्र पर बच्चों का नाम लिखा है, तो प्रथम नाम आप लिखेंगे, तो बच्चों का प्रथम नाम की जानकारी आपको यहाँ पे इन कैपिटल लेटर्स में आपको भरना होगी। अब बच्चों का प्रथम नाम की जानकारी की हम बात करेंगे, तो प्रथम नाम आपके बच्चे के जो भी हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि मान लीजिए दर्श जायसवाल, तो आपको यहाँ पे प्रवेशार्थी का प्रथम नाम में DARSH ये प्रथम नाम भरना है। जायसवाल आपको नीचे वाले में भरना है, जायसवाल आपको फिर यहाँ पे भरना है, क्योंकि ये सरनेम वाला कॉलम ये है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रथम नाम ही भराएगा। इस बात का आप ध्यान दें। उसके बाद आप देखेंगे जन्म तिथि की बात। तो जन्म तिथि जो है आपको DDMMYY में भरना है। पहले दिनांक आएगा, फिर महीना आएगा, फिर वर्ष आएगा। जैसे मान लीजिए 5 अप्रैल 2001 का जन्म है, तो यहाँ पर मैं जो भरूंगा वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल मतलब 5 तारीख, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। अप्रैल का महीना होता है 4, तो 0 और 4। और जो वर्ष है मेरा वो वर्ष में भरूंगा 2020 है, तो यहाँ पे 2 0 2 0। तो इस तरह से मुझे जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बालक का लिंग भरना है। तो लिंग में मतलब जो महिला है कि पुरुष है वो आपको भरना है, या बालक है कि बालिका, तो यहाँ पे आप वो जानकारी भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है, पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, यहाँ पे आपकी जाति, अगर SC है, ST है, आपकी SC है, ST है, OBC है, या फिर आपकी जाति जनरल है, जो भी जाति है जानते जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगी। इसके बाद आप ध्यान रखें कि जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता तभी होगी जब आप आरक्षण के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर प्रवेश ले रहे हैं। यानी कि आपकी जाति अगर SC ST है, SC ST की कोई जाति अगर आपकी आ रही है तो जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता जनरली नहीं होगी। अब प्रवेश हेतु आरक्षक श्रेणी देख लेते हैं अपन कि कौन सी श्रेणी है। अब आप कौन सी श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप वर्तमान में जीवित BPL कार्डधारी हैं या अंत्योदय कार्डधारी हैं, तो आप यहाँ पर जो है 1 नंबर लिखेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो 2 नंबर लिखेंगे। अगर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आपको 3 नंबर दर्ज करना है। विमुक्त जाति में 4 नंबर दर्ज करना है। 1 ग्राम पट्टाधारी है तो 5 नंबर है। विकलांग बच्चे हैं तो विकलांग बच्चे के लिए आपको 6 नंबर दर्ज करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर और या आप महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे कोई हैं जिनका आप पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको 7 नंबर दर्ज करना है। HIV ग्रस्त बच्चा है तो आपको 8 नंबर दर्ज करना है। तो इस तरह से आपको नंबर दर्ज करना है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि उपरोक्त श्रेणियों में सरल क्रमांक 7 और 8 को छोड़ दें तो शासन के द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा। 7 और 8 को छोड़ देते तो 8 नंबर और 7 नंबर ये है सभी। तो अन्य में आप जो भी करेंगे यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाना होगा आपको कि भाई अगर आप BPL कार्डधारी है तो BPL कार्डधारी का प्रमाण पत्र, अगर आप SC के हैं तो SC का प्रमाण पत्र, ST के हैं तो ST का प्रमाण पत्र। ठीक है, OBC का यहाँ और जनरल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको इसमें उस आधार पे आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए अगर आप BPL श्रेणी में आते हैं तो BPL श्रेणी का आपको यहाँ पे आवेदन लिखना है। तो आपको यहाँ क्या करेंगे, राशन कार्ड पे आप अपना नंबर देखेंगे और राशन कार्ड का नंबर जो है आपको यहाँ पे लिखना है। राशन कार्ड जारी होने का दिनांक, राशन कार्ड जारी होने का महीना और राशन कार्ड जारी होने का यहाँ पे वर्ष आपको 4 डिजिट में भरना है। जैसे कि मेरे जो BPL या अंत्योदय राशन कार्ड है उसका नंबर अगर 36 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 36। ठीक है,
यहाँ पे 36 लिखने के बाद यहाँ पे अगर मेरा जो महीना है वो पहले महीने को जारी हुआ था तो 01 यानी कि जनवरी, सॉरी यहाँ पे 1 तारीख को जारी हुआ है। और अगर जनवरी या फरवरी में जारी हुआ है तो यहाँ पे फरवरी का महीना आपका 02, और 2003 में जारी हुआ है तो 2003। ये जानकारी आपको अपने राशन कार्ड के ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। और अन्य कोई दस्तावेज के आधार पर आप लेना चाहते हैं तो जैसे जाति प्रमाण पत्र है, तो आप एससी के हैं तो आपका एससी का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आएगा, ठीक है। और वहां पे उसका कब जारी हुआ था उसका दिनांक आएगा और अन्य जानकारी भरी जाएगी। नीचे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको जो प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जारी प्रमाण पत्र का जारी करने वाले का पदनाम भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको जो जिसने भी जारी किया उसका पदनाम आएगा, जैसे कि मान लीजिए सीओ जनपद है या फिर जो भी जारी करता अधिकारी है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWS यानी विकलांग बच्चे हैं उनका आवेदन भर रहे हैं तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है। उनकी विकलांगता का प्रतिशत आपको यहाँ पे लिखना है, विकलांगता का प्रकार यहाँ पे लिखना है और उसका जो कोड रहेगा वो यहाँ पे डालना होगा। अगर आपका बच्चा HIV ग्रस्त है, उस कैटेगरी में आता है, तब भी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। अगर बच्चा कोविड-19 से माता पिता अभिभावक की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुआ है और आप बाल कल्याण योजना के अंतर्गत कोविड-19 के अनाथ बच्चों के लिए आवेदन भरना चाहते हैं तो उनकी कोविड-19 के लिए बाल कल्याण योजना पे आपका पंजीयन होना चाहिए और उस पंजीयन की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर भरना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे माता पिता की मृत्यु कब हुई, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और उनका वर्ष यहाँ पे भराएगा। तो इस तरह से आप जानकारी भरेंगे। और नीचे चलते हैं। तो अब आप प्रवेश कौन सी कक्षा के लिए चाहते हैं, कौन सी कक्षा में बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहते हैं। अगर आप नर्सरी में बच्चे को दिलाना चाहते हैं, KG1 में या KG2 में या फिर पहली में, तो ये आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो अभी इस वर्ष आप जनरली जो स्कूल जिस कक्षा से जो न्यूनतम कक्षा होती है उसी स्कूल के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपनी कक्षा चुनना होगी, जिस भी कक्षा में बच्चे को प्रवेश दिलाना चाहते हैं कक्षा आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ये महत्वपूर्ण पार्ट आपका आ जाता है कि भाई प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का चयन करना है और उसका विवरण आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पर आप अपने स्कूलों का चयन करेंगे और ये चयन का प्राथमिकता क्रम आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे चयन का प्राथमिकता क्रम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको स्कूल की ID लिखना है, नंबर 1 पे स्कूल कौन सा है, नंबर 2 पे किसको, नंबर 3 पे कौन सा, नंबर 4 पे कौन सा। तो ये स्कूलों की ID आपको कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही आपको यहाँ पे लिखना है कि आवेदित स्कूल का नाम, यानी कि स्कूल का नाम कौन सा है, यहाँ पे स्कूल का ID, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ भाई बहन का नाम जो उस स्कूल में पहले से यदि अध्ययनरत है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और यदि क्रमांक 4 में यदि विकल्प में चुना जाता है तो क्या पालक बच्चों को भी इसी स्कूल में देना चाहता है। देखिए होता क्या है, आप RT के तहत अगर आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा पहले से आपका किसी स्कूल में पढ़ रहा है और आप अपने दूसरे बच्चे को भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट का टिक करना है। और यहाँ पे राइट का टिक करेंगे आप ऐसे, और जैसे ही आप राइट का टिक करते हैं यहाँ पे आपको उस बच्चे के जो है, अगर आप उसी स्कूल में बच्चे को दूसरे बच्चे को भी एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाँ। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे भरना होगा। इस तरीके से यहाँ बच्चों का स्कूलों का जानकारी आपको भरनी होगी। और स्कूलों की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप चयनित स्कूल कैसे देख पाए, वो जानकारी आपको मिल जाए और उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एक घोषणा पत्र होगा जिसमें भाई आपने जो ऊपर जानकारी भरी हुई है बिल्कुल सत्य और सही है और आपको यहाँ पे अपना साइन दस्तखत कर देना है और यहाँ पे आपको आवेदन की दिनांक डाल देना है। और ये आवेदन एज इट इज जो है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ये आवेदन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, या आप किसी कंप्यूटर की दुकान से इसको भरवाते हैं तो उसको भर के आप दे देंगे तो वो इसके आधार पर आपका ऑनलाइन आवेदन भर देगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान आपको भी वहां उपस्थित रहना पड़ेगा क्योंकि आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसको आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आपको यहाँ पे इन चीजों को पढ़ लेना है कि अगर आपका
पहले से बच्चा किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका डबल से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप किसी बच्चे का एक ही बार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पावती आपको निकाल के रख लेना है। बच्चों का सत्यापन प्रपत्र भी जैसे आप आवेदन करेंगे तो वहां मिलेगा, उसे डाउनलोड करके रख लेंगे आप। और आपको जो है जो डाउनलोड किए हुए सत्यापन प्रपत्र और आपके आवेदन की पावती सहित मूल दस्तावेजों को लेकर जो आपको निर्धारित अवधि है सत्यापन की, वहां पर सत्यापन केंद्र पर पहुंचकर सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन के लिए जो शेड्यूल है वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है अभी, और उसका शेड्यूल जो है आपको इसे जून के महीने में करवाना है। ऑनलाइन आवेदन आपको जो है 30 जून से पहले भरना है और 14 जून से जो है आपका सत्यापन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे इन चीजों को अच्छे से पढ़ लें और मोबाइल नंबर 1 में वो मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके पास रहता है हमेशा। मोबाइल नंबर 2 में वो मोबाइल नंबर दर्ज करें जो अल्टरनेट हो, जो आपका मोबाइल बंद हो तो किसी और मोबाइल पे जानकारी प्राप्त की जा सके। तो पहले नंबर के मोबाइल पे ही जनरली आपका OTP आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व क्या क्या तैयारियां कर लेंगे, और इस आवेदन की PDF फाइल हम इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और अपनी जानकारी को भर के सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।